बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल रहमान। खबरों का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शामिल करते हैं पाकिस्तान भर से अहम खबरें। मुतनाज़ा सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के शहरियों का शदीद एहतजाज। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर पूरा आज़ाद कश्मीर बंद, मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल। तफसीलात बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मकसूद रजा अंसारी। जी मकसूद, आगाह कीजिएगा। 5 दिसंबर को जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो शटर डाउन और पहिया जाम था, इस पे मैं बाग के गाजियों और शहीदियों की औलादों को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने ये आज साबित किया कि हम वाकई गाजियों और शहीदियों की औलाद हैं। और जिस तरह आज उन्होंने अपना शटर डाउन करके और पहिया जाम करके अपना इस हड़ताल को कामयाब करवाया, तो अगर इसी तरह हितात और इत्फाक रहा तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर जो हमारे ये काले कानून जो आए दिन जो हमारी हुकूमतें हम पे मुसल्लत कर रही हैं, वो आइंदा के बाद कोई नहीं कर सकेगा और हम अपने मकासद में ज़रूर कामयाब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम अंजमन ताजरान बाग की जितने भी ज़िला बाग की तंजीम और जितनी भी दूसरी तहसीलों की तंजीमें उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ट्रांसपोर्टरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम सिविल सोसाइटी को कि जिन्होंने आज अपना एक ज़िंदा कौम होने का सबूत दिया और जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस महज़ब अंदाज के साथ इस हड़ताल को उन्होंने कामयाब बनाया है। और एक जो बात बड़ी खुश आइन बात है जिसको देख कर कि आज हमें खुशी भी हो रही है और फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हम एक कौम बन गए कि लोग मज़ाफ़ात से पैदल जोग दर जोग बाग शहर की तरफ आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि हैदरी चौक में अलनूर से जो रैली स्टार्ट होगी, हैदरी चौक में एक तारीखी प्रोग्राम भी होगा। और आज और पूरे आज़ाद कश्मीर में हम ये पैगाम देंगे कि बाग वाले पूरे कश्मीर वालों के साथ आज भी उसी कुव्वत के साथ खड़े तमाम दोस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। आज जिस तरह पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल है, इसी तरह पूरे बाग के अंदर भी आज मुकम्मल पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल है। जब तक ये सदारती ऑर्डिनेंस काला कानून वापस नहीं होता, उस वक्त तक हमारा ये लॉकडाउन और शट डाउन जो है ये जारी रहेगा। हम हुकूमत को ये मुतमिन करते हैं कि फौरी का मुजाहरा करते हुए बाग के मज़ाफ़ात, बाग के शहर मुकम्मल तौर पर शटर डाउन और पहिया जाम है। इंशाअल्लाह ताला आपका ये इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रहा तो हम अपने मकासद में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज़ाद कश्मीर पूरे से मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखुसूस बाग के ताजरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाग की 5 तहसीलों के ताजरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने भरपूर किरदार का मुजाहरा किया और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अंजमन ताजरान आला आज़ाद कश्मीर की कॉल को लबैक किया। और आज हम देख रहे हैं कि बाग शहर के अंदर रेडी वाले से लेके एक बड़े जनरल स्टोर तक तमाम चीज़ें जो हैं वो बंद हैं। हमारा जो मतालबा है इस काले कानून का खात्मा किया जाए और साथ साथ गिरफ्तार शुदान हमारे दोस्तों को रिहा किया जाए। बसूरत दीगर ये लॉकडाउन मुसलसल सफ़र की तरफ रहो। बाग में सेंट्री वर्कर्स की अपने मुतालबात के हक में 18 रोज से काम छोड़ हड़ताल जारी। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हड़ताल जारी रहेगी। सिटीजन राइट फोरम का सेंट्री वर्कर्स के चार्टर ऑफ डिमांड की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। बाग आज़ाद कश्मीर में सेंट्री वर्कर्स की बेदखली के नोटिस के खिलाफ सेंट्री वर्कर्स की हड़ताल, जिससे बाग शहर में सफाई का निज़ाम मुअत्तल। ये देख रहा हूँ, ये छोटी सी हड़ताल आपने की है। हमने 2-2, 3-3 माह हम हड़ताल करते रहे बाग के अंदर असातिज़ा के प्लेटफार्म पर। और आपको पता है कि असातिज़ा जो हैं वो बस तनख्वाह पर ही उनका गुजारा होता है आपकी तरह। तो हम कभी नहीं डरे। एक दफ़ा मलिक महमूद साहब ने मेरे ज़रिए ऐलान कराया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि जो उस्ताद जिसके पास पैसे ख़त्म हो गए मेरे पास आए, सौदा सर्फ ले जाए, तनख्वाह पर वो देगा। तनख्वाह किसी का बाप भी ये नहीं खा सकता है। और मैं हैरान हूँ आप कैसे सोच रहे हैं, यहाँ से आपको कोई नहीं निकाल सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ से नहीं निकाल सकती है। ये आपकी जगह है। सबसे बड़ी खराबी उस वक्त हुई है जब वुमेन यूनिवर्सिटी जो आपकी जगह थी बनी पसारी में, आपकी अलॉटमेंट मनसूख की गई और उनको दी गई। तो उस वक्त उसी मनसूखी के साथ ये अलॉटमेंट भी मनसूख करनी चाहिए थी। ये जगह इंशाल्लाह ये फॉर्म आपको हर जगह पे आपको मिलेगा, फ्रंट लाइन पे आपको नजर आएगा। आपकी आवाज़ के लिए जिस फॉर्म पे भी हमें आवाज़ उठानी पड़ी इंशाल्लाह हम उठाएंगे। और
इसके लिए जैसे कहा है इन्होंने, शिया मंगोल ने भी कहा आपको कि इस्तिकामत दिखानी पड़ेगी आपको। आप इकट्ठे होंगे, यकजा होंगे तो इंशाल्लाह ये मामला आपका ज़रूर हल होगा। जहाँ तक मेरे भाई ने कहा, इशराज ने कहा है कि FIR काटी गई हैं यहाँ, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये नहीं हो सकता कोई बासर आदमी हो के कोई बेकास मजबूर आदमी के खिलाफ FIR काटे। ये मैंने इनकी फाइलें पढ़ी हैं, जहाँ इन्होंने इतनी वर्क किया हुआ है, मैं हैरान होता हूँ। उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर पर मैं लानत भेजता हूँ जो इस तरह के मामला करते हैं। तो हालांकि उनकी मजदूरियाँ होंगी, बुलाते हैं आपके मामला हल करते हैं, तो आगे से वो सौदेबाजियाँ करते हैं दूसरी तरफ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ जो मौजूदा इंतजामिया है, मैं उनको बावर करवाता हूँ कि इनकी फ़ाइल पढ़ें, इनको देखें, इनका जो हक़ है इनको मिलना चाहिए, वरना ना वो कुर्सी पे बैठेंगे ना ये काम पे आएंगे। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चौकी बाग आज़ाद कश्मीर में सरदार दोस्त मोहम्मद खान पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी मुगल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार जावेद एडवोकेट थे। कि हम चाहते हैं कि एक खूबसूरत लाइब्रेरी, आज तो जस्ट हम इसका कुछ किताबें यहाँ रखेंगे, लेकिन फ्यूचर में हम समझते हैं कि एक बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी का एक। सियालकोट पुलिस का डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग, डकैती और राहजनी के वारदातों में मुलविस 3 रुकनी गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए का माल, मसरूका नकदी, मोटरसाइकिलें, कीमती स्मार्टफोन और असला बरामद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक DPO सियालकोट राना उमर फारूक की खुसूसी हिदायत पर जिला सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और राहजनी की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेफ सिटी कैमरा जात की मदद से 3 रुकनी नौशेरवान गैंग के सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल N न्यूज़। दुनिया भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।